बिकॉज वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ऑफ रोडिंग है। तो स्वीट वाटर है ये, यहाँ पे आप लोग स्टे भी कर सकते हो। ढीन चाक ढीन चाक ढीन चाक ढीन चाक ढीन चाक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरडी ट्रेवल्स। आज हम पहुंचे हैं गोवा के सबसे खूबसूरत और शांत जगह और वो है कोला बीच। ये बीच अपने सुनहरी रेत, नीले लगून और क्लासिक नेचर के सुंदरता के लिए मशहूर है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ का कायाकिंग और स्विमिंग एक्सपीरियंस आपको एक अलग ही आनंद देगा। तो चलिए इस छुपे हुए जन्नत की सैर करते हैं। तो कोला बीच मडगांव स्टेशन से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको 1 आवर लग सकता है। पणजी सिटी से 70 किलोमीटर और पालोलिम बीच से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग यहाँ स्कूटी, बाइक और कार से आ सकते हैं। अगर कार से आ रहे हो तो आपको अपनी कार 2 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद कोला बीच तक आपको शेयरिंग मिल जाएगी, बिकॉज वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ऑफ रोडिंग है। तो कार वहाँ तक ना लेकर जाना ही समझदारी है। ये लोग पर पर्सन 100 रुपीज़ लेते हैं और वो आगे सही रहेगा। तो जो भी आपको कार लेके आएगी वो यहाँ तक आएगी। यहाँ पे एक पार्किंग एरिया और यहीं से आपको जाना है नीचे तक, क्योंकि यहाँ से गाड़ी नीचे जाएगी नहीं। अगर आपकी जीप है या फिर कोई बड़ी सी गाड़ी है, सुमो है, तो वो आ सकती है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है सब, और या फिर ऐसे टाटा की गाड़ी। अदरवाइज़ कुछ भी आ नहीं पाएगी यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना है। रोड ऐसे ही रहेगा, कुछ अच्छा रोड है नहीं। तो और कल बारिश भी गिरी थी तो थोड़ा सा संभल के उतरना पड़ेगा हम लोगों को। तो ऐसे कुछ स्टेयरकेस है, लेकिन थोड़े स्लीपर ही है क्योंकि कल बारिश हुई थी। ये सारे जो गिरे हुए हैं वो है काजू का पेड़, ये काजू है। तो यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा। ये एक लौता रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जहाँ से ये उतरने की जगह है। तो यहाँ पे आप लोग खाना और ड्रिंक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है और जो सीनरी दे रहा है ये वो भी अच्छा है। तो कोला बीच फेमस है अपने खूबसूरत बीच के लिए, जो लोकेशन है वो, और मेन है जो पीछे देख पा रहे हो लगून। तो स्वीट वाटर है ये। तो यहाँ पे आप लोग कायाकिंग कर सकते हो। तो जो फेमस है बीच वो इसके लिए ही है, लोग यहाँ पे आते हैं कायाकिंग करने के लिए। और ये स्वीट वाटर है और यहाँ पे आप लोग नहा भी सकते हो। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो वाटर इतना फ्लो है यहाँ पे आज कि यहाँ पे तो नहाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन स्वीट वाटर में आप लोग नहा सकते हो। तो कायाकिंग का हम लोग प्राइस निकालते हैं और कायाकिंग करते हैं, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आपने कभी किया है कायाकिंग? पापा ने भी कायाकिंग कभी किया नहीं है, क्या करने का सोच रहा हूँ। पापा भी करने का सोच रहे हैं। यू अच्छा लगता है, करने का सोच रहा हूँ। तो लेट्स सी कायाकिंग का प्राइस निकालते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है कायाकिंग। हम लोग आए हैं मॉर्निंग नहीं, अभी मॉर्निंग नहीं हुआ, अभी 11:30 बज गए। अगर आपको एक सुंदर सा नज़ारा, एक प्लेजेंट व्यू चाहिए रहेगा और प्लेजेंट जो क्लाइमेट चाहिए रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे मॉर्निंग में आइए। मॉर्निंग में इसका बहुत ही सुंदर एक नज़ारा मिल जाएगा आपको देखने के लिए और फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे आप लोग स्टे भी कर सकते हो, जो आप लोग देख रहे हो ऊपर रिसोर्ट है, तो यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पता नहीं आज कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये वाला रोड तो बहुत ही बेकार है। अगर खुद की व्हीकल रहेगी तो कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो आप लोग स्विम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि स्वीट लेक है। यहाँ पे बीच पे तो इतना कोई लोग दिख नहीं रहे। यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है जो स्विमिंग करने के लिए मना कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना पानी का फ्लो देखो। ये आदमी कौन है पता नहीं। नाइस। तो यहाँ पे पानी देख सकते हो आप लोग, इसलिए यहाँ पे नहाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये जो बीच है डायरेक्टली नीचे की तरफ स्लोप है उसका। एक बार जाओगे पानी आपको लेके जाएगा ही जाएगा। तो बी अवेयर, यहाँ पे नहाओ मत। नहाना है तो कपड़े पर लेके आओ और ये सुंदर से जो लगून है वहाँ पे नहाओ। जैसे कि मैंने बोला था, आफ्टरनून में आओगे तो आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी। तो ये देखो अभी भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी 12:15 बजा है, लेकिन फिर भी भीड़ देखो, आप देख सकते हो कितनी सारी है। तो अभी दोपहर में और भी भीड़ होगी और फिर यहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा, या फिर जो आप लोग अच्छे से जो कायाकिंग करने वाले थे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा कायाकिंग का। तो अभी जो मैंने एक लाइफ गार्ड से बात की, तो यहाँ पे क्या सीन है, स्विमिंग के लिए मना क्यों करते हैं? ओह, क्योंकि ये जो पत्थर दिख रहे हैं आप लोगों को ये साइड में, तो ये पत्थर ये साइड में भी है। अभी पानी ज़्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो इसलिए अगर, और आप देख सकते हो स्लोप भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप जाते हो पानी आपको अंदर खींच लेता है तो पत्थर से टकरा के आपकी लाइफ भी जा सकती है। तो इसकी वजह से लोग मना करते हैं यहाँ पे स्विमिंग ना करें। और कोला बीच ये स्विमिंग के लिए है ही नहीं,
कोला बीच है ये लगुन के लिए जो फेमस है और यहाँ पे आप लोग नहा सकते हो। ये कुछ 1 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उतने में फैला हुआ है, तो 1 किलोमीटर तक आप लोग जा सकते हो। पानी का जो डीप है इतना है नहीं, किसी किसी जगह पे पानी डीप है, अदरवाइज बहुत ही नॉर्मल पानी है, कमर के ऊपर तक है बस, मतलब चेस्ट तक आ जाएगा मे बी मैक्स टू मैक्स। तो इसका रेट है 500 रुपीज़ 2 जन के लिए, और ये 30 मिनट्स के लिए देंगे। अगर 1 आवर करना है तो आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। सिंगल पर्सन के लिए 300 रुपीज़ है। अगर सिंगल में जाना है तो हम लोग डबल है तो हम लोग डबल में जा रहे हैं, तो पैसा बचा है 100 रुपीज़। लेट्स सी इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है अभी। तो फाइनली हम लोग कर रहे हैं लगुन में कायाकिंग। पापा भी बैठे, बस थोड़ी सी इसमें ताकत चाहिए करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है बहुत। तो आपको मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ, क्या क्लासिक व्यू है यार। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। तो शांत पानी में कायाकिंग करने का मजा नेक्स्ट लेवल है। पापा तो मारते ही जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। अब देख पा रहे हो नीचे पानी का जो हाइट है वो इतना कुछ है नहीं, डीप नहीं है वाटर। तो आप सामने जो ब्रिज देख पा रहे हो वहीं तक, वहाँ के थोड़े पहले पानी का जो डीप है वो और भी कम हो जाता है, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो आपको यहीं से रिटर्न मारना पड़ेगा। तो इस वाटर में आप लोग नहा सकते हो और स्वीट लेक जो स्वीट वाटर है उसका मज़ा ले सकते हो। वल्लारे रकमाओ रामा ढिंचाक 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 ओ हैया ओ हैया ओ हैया ओ भैया ओ भैया ओ हैया। तो क्या कि अभी तक ख़त्म हुआ, आधा घंटे का हुआ। बैग की थोड़ी सी लग गई, कपड़े थोड़े गीले हो गए, लेकिन मज़ा बहुत आया। अब क्या बोलना है? मुझे तो बहुत मजा आया, फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस था ये, और इतना मजा आया कि बहुत और करता तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी टाइम लिमिट था। टाइम की लिमिट है, इसलिए हम लोग को यहाँ से अभी निकलना पड़ रहा है। हम लोग ने ये भी सोचा था कि यहाँ पे हम लोग नहाएंगे, स्वीट स्वीट वाटर है, और हम लोग कपड़े भी लेके आए थे बैग में, लेकिन ये हो रहा है कि टाइम बहुत कम है। तो लेट्स सी, अभी हम लोग निकलते हैं, वापस ऊपर चढ़ना है। हालत ख़राब होती है ऊपर चढ़ने के लिए, पापा की पता नहीं क्या होगी, मेरी तो हो रही है, इनकी तो और भी होगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्लेस पे।